बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करना है। उसका पार्ट नंबर 2, 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। हमें कुछ नंबर्स के लॉगरिथम्स उसने पहले से खुद ही फाइंड करके बता दी हैं। मसलन उसने हमें बता दिया है कि log ऑफ 2 इक्वल टू 0.3010, यानी उसने 20 का लॉग फाइंड करके बता दिया। log ऑफ 3 इक्वल टू 0.4771 और यहाँ पे log ऑफ 5 इक्वल टू 0.6990। इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है और हमने डिफरेंट पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है log ऑफ 24, पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है log ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल नंबर 1/3 और पार्ट नंबर 4 में हमने log ऑफ 8/3 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर जो है वो 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कहता है कि log ऑफ 24 की जो है ना वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे log टेबल यूज़ नहीं करना। विदाउट यूजिंग log टेबल हमने log ऑफ 24 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें उसने log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है और वो हमें कहता है कि log ऑफ 24 फाइंड आउट करें। तो अब हम डायरेक्टली जो है वो log ऑफ 24 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम log टेबल यूज़ ना करें, और इस क्वेश्चन में हम log टेबल हमने यूज़ नहीं करना। तो इट मीन्स कि हम log ऑफ 24 को कन्वर्ट करेंगे log 2, log 3 और log 5 की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर सूरत में log ऑफ 24 यानी 24 को फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये जो 3.3 एक्सरसाइज है टोटली जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम की असल में प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हमने चूँकि log ऑफ 24 जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में हमने जो है वो log ऑफ 24 को राइट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे फिर हम 24 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 12 टाइम 24 होता है, 2 6 टाइम 12 होता है और 2 3 टाइम 6 होता है। तो जो 2 टाइम 4 4, 2 टाइम 8 8, 3 टाइम 24, तो ये 24 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अब अगर आप और से देखें तो ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेंगे, यानी 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 1 + 1 2 + 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब log के सामने ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्स्ट टर्म की पावर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम इनको इन फॉर्म ऑफ सम राइट करेंगे। और 2 की पावर है तो 2 के log से पहले ये जो पावर 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3 log 2 + log 3। चूँकि 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे और 2 की पावर 3 थी तो 2 के log से पहले वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × अब देखिए log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ राइट की गई है, वो है 0.3010। तो यहाँ पुट कर देंगे 0.3010 प्लस फिर log 3 की वैल्यू भी यहाँ से हम पुट कर देंगे 0.4771। अब हमने क्या करना है, 3 को जो है 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9 पॉइंट लगेंगे और 3 0 टाइम 0 प्लस 0.4771। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो 1 + 0 1, 7 + 3 10, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 0 7 + 1 8 और 9 + 4 13 और 1 कैरी हो जाएगा, तो 1.3810 जो है पार्ट नंबर हमारे पास 3 का आंसर आ गया। और पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट नंबर 3 की जो स्टेटमेंट थी वो है हमारे पास log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल नंबर 1/3। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सॉल्यूशन में हमने राइट करना है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल नंबर 1/3 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ log लिख लेंगे और सबसे पहले हमने इसके होल नंबर्स जो है वो तोड़ देने हैं। तो 3 3 टाइम 9, 9 + 1 10, 10/3 स्क्वायर रूट ऑफ ये बन जाएगा 10/3। अब हम क्या करेंगे, इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में राइट करेंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10/3 पावर 1/2। अब चूँकि हमारे पास अगर हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो log 10 हमें राइट करना पड़ेगा और log 10 की वैल्यू उसने हमें नहीं दी हुई, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 5 टाइम 10
ओवर 3। अब अगर हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करें भी सही तो हमारे पास log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3 आएगा और log 5 2 3 की वैल्यू जहाँ में गिवन है वहाँ हम पुट कर देंगे। अब चूँकि 1/2 एज अ होल सब की पावर है तो एज अ होल इसको शुरू में ले लेंगे, यानी 1/2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 डिफरेंस log ऑफ 3। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990 और log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने जो है वो 0.3010 में 0.6990 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 यानी इन टू टर्म्स का सम 1 आएगा तो 1 माइनस 0.4771 यानी 1 में से हमने इसको माइनस करना है तो 1.0000 लगा लें और 0.4771 को इसमें से माइनस करना है तो 10 में से 1 माइनस किया 9 हमारे पास आ जाएगा और 9 में से 7 माइनस किया 2 आ गया और यहाँ भी 9 में से 7 माइनस किया 2 आ गया और यहाँ 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया तो 0 पॉइंट हमारे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5229। अब हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 0 टाइम 0 फिर पॉइंट लगाएंगे 2 2 टाइम 4 तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, 2 6 टाइम 12 फिर 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10 तो 4 5 आएगा तो उसको राउंड अप कर देंगे तो हम ये हमारे पास आ जाएगा कि 0.2615 राउंड ऑफ करने से यूँ हमारा पार्ट नंबर जो है वो 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर जो है वो 4 भी जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ हम राइट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 की हमारे पास वैल्यू है log ऑफ 8/3। यहाँ पे अगर हम इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस राइट भी कर लें तो log ऑफ 8 डिफरेंस log ऑफ 3 आएगा तो log ऑफ 8 की वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 8 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे log ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू, अब 8 को फैक्टराइज करेंगे, log ऑफ 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइडेड बाई 3। अगर आप गौर से देखें तो ये 2 2 2 बेसे सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा ओवर 3। अब देखें यहाँ पे चूँकि 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, log के साथ 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे और 2 की पावर है 3 तो 2 के log से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लॉज ऑफ द लॉगरिथम यहाँ भी जब हम अप्लाई करेंगे तो हम राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 2, क्योंकि 2 के लॉग्स से पहले 3 ने मल्टीप्लाई इसलिए होना है कि 2 की पावर 3 थी और ये डिवाइड हो रहा है तो इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे log ऑफ 3। अब यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 3 इंटू log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 जो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो है वो 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 0 टाइम 0 3 1 टाइम 3 3 0 टाइम 3 3 3 टाइम 9 तो 0.9030 माइनस 0.4771। अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस कर लेना है, जहाँ कैरी लेंगे 10 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ हमारे पास 2 है, 2 से 7 माइनस हो सकता फिर कैरी लेंगे, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 12 बनेगा, 12 में से 7 माइनस किया 5 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 9 में से 7 माइनस किया 2 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 8 है, 8 में से 4 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा तो 0.45429 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम एक पार्ट और भी सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर 1 को भी और पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है log ऑफ 32 को कहता है कि आप फाइंड आउट करें, तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, log ऑफ
32 इज़ इक्वल टू, ज़ाहिर है अब हमें उसने log ऑफ 32 की वैल्यू नहीं दी और log टेबल हमने यूज़ नहीं करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 बने। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बेस लेके इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, तो ये 2 की पावर बन जाएगी 5। और अब हमने इस पर जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं, क्योंकि लॉग के सामने टर्म की पावर है, तो वो जो पावर है 2 की 5 वो 2 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ 2। अब क्या करना है, हमने लॉग ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, वो हमारे पास है 0.3010, ये हमारे पास राइट की गई है, जहाँ से हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 से 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 टाइम 0, फिर 5 1 टाइम 5, 5 0 टाइम 0, 5 3 टाइम 15, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। यूँ हमने लॉग ऑफ 32 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लास्ट पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है लॉग ऑफ 30। लास्ट पार्ट नंबर हमारे पास 5 जो है वो है लॉग ऑफ 30। हमने ये फाइंड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने जो है वो लॉग ऑफ 30, चूँकि उसने 30 की वैल्यू नहीं दी हुई, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू दी है, लॉग ऑफ 3 की दी है, लॉग ऑफ 5 की दी है, लॉग ऑफ 30 की वैल्यू उसने नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इस 30 को फैक्टराइज करेंगे। लॉग ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 30 होता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 होता है, तो यूँ 13 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब लॉग के सामने कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक इनको हम सम की फॉर्म में राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। तो आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 प्लस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। अब हमने इनको प्लस कर देना है, 0 + 1 + 1 0 1 आ जाएगा, 9 + 7 16, 16 + 1 17 1 कैरी हो जाएगा, तो 10 + 7 17, 17 + 3 20 0 2 कैरी हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 + 4 12, और 12 + 3 हमारे पास आ जाता है 15। वंस अगेन इनको दोबारा जो है वो ऐड करते हैं, 0 + 1 1, 1 + 0 1 आ जाएगा, 9 + 7 16, 16 + 1 जो होता है वो 17 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 + 7 17, और 17 + 0 वही 17 ही रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 3 जो होता है वो हमारे पास होता है 14, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1.4771। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। हमारे पास लॉग ऑफ 30 का जो है वो आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स की जो है वो प्रैक्टिस की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।